बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथ्स में एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग इनटू द फॉर्म इंडिकेटेड। मींस हमने गिवन पार्ट को सिंप्लीफाई करना है और साथ ही उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है जो कि हमें बताई गई हो यानी कि इंडिकेट की गई हो। जैसे कि फर्स्ट पार्ट है 563.71 मल्टीप्लाई 10 पावर -3 इंटू 2.54 इंटू 10 पावर +4। ये जो है ना साइंटिफिक फॉर्म में इंडिकेट की गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, किस फॉर्म में? साइंटिफिक नोटेशन में। यहाँ पर हम लिख लेते हैं ना। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है और इसका आंसर भी साइंटिफिक नोटेशन में ही लेकर आना है। तो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन। सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं 563.71 मल्टीप्लाई 10 पावर -3 इंटू 2.54 मल्टीप्लाई 10 पावर 4। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है तो जो भी नंबर हमारे पास गिवन होगा ना वो सारे फिर साइंटिफिक नोटेशन को फॉलो करने चाहिए। साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, पॉइंट फर्स्ट नॉन डिजिट के बाद होता है ना। तो जैसे कि ये नंबर है, इसमें भी हमने ये पॉइंट जो है ना फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यानी कि 5 के बाद लेकर आना है। और इसमें तो ऑलरेडी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद है। तो क्या बन जाएगा 5.6371। मीन्स के ये पॉइंट जो है यहाँ से 1 डिजिट मूव हुआ फिर 2 डिजिट। तो मीन्स हम क्या लिखेंगे 10 पावर +2। ठीक हो गया। अब इसके बाद ये मल्टीप्लाई 10 पावर -3 अपनी जगह पे इंटू 2.54 अपनी जगह पे मल्टीप्लाई 10 पावर 4। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब हम क्या करते हैं कि 5.6371 मल्टीप्लाई 2.54 इनको इकट्ठा कर लेते हैं और ये जो बेस 10 10 10 बेस इनकी पावर्स आपस में ऐड कर लेते हैं +2 -3 +4। ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या होगा 5.6371 को मल्टीप्लाई करें 2.54 से तो इससे आपके पास आएगा 14.31। ठीक है स्टूडेंट्स, 8234 मल्टीप्लाई 10 पावर। इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर देखिए 2 से 3 माइनस करें तो क्या आएगा -1। -1 से 4 को करें तो मीन्स यानी कि 2 -3 +4 इससे आपके पास आता है +3। ठीक हो गया ना। अब ये नंबर जो है देखिए अगेन साइंटिफिक नोटेशन में हमें चेंज करने की जरूरत है क्योंकि ये पॉइंट 1 डिजिट यहाँ पे मूव होगा। तो क्या बन जाएगा 1.431823 मल्टीप्लाई 10 पावर 1 इंटू 10 पावर 3। यहाँ पर अगेन बेस सेम आ गई तो पावर्स को ऐड कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा 1.431823 मल्टीप्लाई 10 पावर 1 और 3 को ऐड कर ले तो क्या आ जाएगा 4। तो ये आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद देन हमारे पास सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए सेकंड पार्ट में हमारे पास गिवन है 0.023 ओवर 10 पावर -3 और यहाँ पर न्यूमरेटर में साथ है 10 पावर 5 और इसको हमने करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देख कैसे करेंगे। सबसे पहले तो सॉल्यूशन क्वेश्चन को लिख लेते हैं 0.023 मल्टीप्लाई 10 पावर 5 ओवर 10 पावर -3। ठीक है, ये जो हमारे पास 10 पावर -3 है ना, इसको शिफ्ट करें न्यूमरेटर में तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसको हमने कैसे लिख लेना है, यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा 0.023 मल्टीप्लाई 10 पावर 5 इंटू 10 पावर 3। बेस सेम, पावर शुड बी ऐड, दोनों बेसिस सेम है, पावर्स को आपस में ऐड कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा 0.023 मल्टीप्लाई 10 पावर 8। सही है। सो अब देखिए फाइनल आंसर। अब यहाँ पर देखिए ये साइंटिफिक फॉर्म में, साइंटिफिक को स्टैंडर्ड में चेंज करना है और यहाँ पे जो 10 की पावर है वो पॉजिटिव है तो पॉइंट मूव करेंगे टूवर्ड द राइट। कितने डिजिट मूव करना है 8। तो यहाँ पर देखिए ये आपके पास क्या है 1 2
थ्री डिजिट तक तो सही है, हमारे पास नंबर्स हैं, लेकिन उसके बाद जो 5 रह जाएंगे वो हमने 0 यूज़ करने, तो मतलब आपका आंसर आएगा 2 3 और उसके बाद 5 0, 1 2 3 4 5। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ना अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, इसका जो थर्ड पार्ट है उसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम ऊपर से शुरू कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर थर्ड पार्ट आपके पास है 2.549 इंटू 5067 मल्टीप्लाई 10 पावर -3 ओवर 10 पावर +3। ठीक है स्टूडेंट्स, साइंटिफिक नोटेशन इसके सामने लिखा हुआ है। ठीक हो गया, मीन इसका आंसर हमने साइंटिफिक नोटेशन में लाना है। तो सोल्यूशन, सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। 2.549 मल्टीप्लाई 5067 मल्टीप्लाई 10 पावर -3 ओवर 10 पावर +3। सबसे पहले तो इस डिनोमिनेटर से जो है ना पावर को ऊपर शिफ्ट करें। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 2.549 मल्टीप्लाई, अब ये वाला जो नंबर है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें, क्योंकि इसका पॉइंट लास्ट में है, तो इसको फर्स्ट 9 डिजिट के बाद लाए तो ये 1 2 3 डिजिट मूव होगा, तो क्या बन जाएगा 5.067 मल्टीप्लाई 10 पावर, ठीक है, +3। ऐसे ही है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए आपने क्या करना है। सो नेक्स्ट इनटू 10 पावर -3, और ये डिनोमिनेटर को अगर आप ऊपर लेकर आते हैं तब भी सही है, अगर नीचे रहने दें तब भी सही है। चलो हम इसको ऊपर ले आते हैं, 10 पावर -3 ये भी बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 10 पावर +3 और 10 पावर -3 आपस में कैंसिल, कैसे, जब ये पावर और ये पावर आपस में ऐड होंगी तो इससे क्या आ जाएगा 0, और 10 पावर 0 किसके इक्वल होगा 1 के। ठीक है, मतलब ये ऐसे होगा 10 पावर +3 -3 इक्वल्स टू 10 पावर 0, और इससे आंसर आता है 1। सही है, तो आपके पास बन जाएंगे 2 पॉइंट, और साथ ही ना हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन दोनों को। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आपके पास आएगा 12.9157। ठीक है स्टूडेंट्स, 83 मल्टीप्लाई, और ये 10 पावर -3 लास्ट वन अपनी जगह पे रह जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए आपने क्या करना है, इस नंबर को दोबारा साइंटिफिक फॉर्म में चेंज करें, क्योंकि पॉइंट जो है ना वो फर्स्ट 9 डिजिट के बाद नहीं है, तो हमें इसको 1 डिजिट मूव करना होगा, तो ये बन जाएगा 1.291573 मल्टीप्लाई 10 पावर 1, इनके राइट साइड, राइट से लेफ्ट साइड पे मूव हुआ है, इंटू 10 पावर -3 अपनी जगह पे। ना 1.291573 मल्टीप्लाई 10 पावर 1 -3, तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा 1.291573 मल्टीप्लाई 10 पावर -2। तो ये आपके पास पार्ट 3 का आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमने सॉल्व करना है 0.000998 इनके 9988 मल्टीप्लाई 10 पावर 10 को। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए जैसे कि आपको अगर पता है सोल्यूशन 0.000988 मल्टीप्लाई 10 पावर 10, तो 10 पावर 10 है तो मीन्स पॉजिटिव पावर है, तो हम क्या करेंगे, किस साइड पे मूव करेंगे, बताएं मुझे किस साइड पे मूव करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम टूवर्ड द राइट साइड मूव करेंगे, टूवर्ड द राइट साइड मूव करेंगे, तो हमारी पावर क्या होगी पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ पर ये 1 डिजिट 2 3 4 5 6 तक को हमारे पास नंबर्स हैं। मूव हमने कितना करना है 10 डिजिट, तो बाकी 4 जो है ना वो 0 यूज़ करेंगे। 9 9 सॉरी यहाँ पर एक और 8 भी है ना,
तो 7 डिजिट तो हमारे पास है और इसके बाद आपके पास 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। ठीक हो गया, ओके। इसके बाद देन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में है इफ़ इट टेक्स 5 सेकेंड टू रिसाइट कलमा पाक, मीन्स यानी कि कलमा को पढ़ने में आपको कितने सेकेंड लगते हैं, 5 सेकेंड, जस्ट 5 सेकेंड वंस, यानी कि एक दफ़ा पढ़ने में। हाउ मैनी हावर्स विल इट टेक, आपको कितने घंटे लगेंगे टू रिसाइट कलमा पाक 1 मिलियन टाइम, मीन्स कि आपने 1 मिलियन टाइम अगर कलमा पाक पढ़ना हो तो आपको कितने घंटे लगेंगे, और एक कलमा आप कितने टाइम में पढ़ते हो, 5 सेकेंड में। कन्वर्ट हावर्स इनटू डेज, ठीक है, टाइम को हावर्स में फाइंड आउट करना है और फिर उसको डेज में कन्वर्ट करना है कि कितने दिन हो गए जाएंगे वो। राइट द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। राउंड ऑफ द आंसर डिस्कार्डिंग द डेसिमल, यानी कि अगर डेसिमल फॉर्म आ जाए तो उसको आपने राउंड ऑफ करके ये दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। क्या, हावर्स कितना टाइम लगेगा, यानी कि हावर्स, और फिर हावर्स को डेज में कन्वर्ट करना है। ठीक हो गया, तो देखिए सोल्यूशन। सबसे पहली बात कि हमने 1 मिलियन टाइम पढ़ना है ना, कितना टाइम पढ़ना है, 1 मिलियन, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 1 मिलियन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 1 मिलियन हमारे पास नंबर्स में कैसे होता है, 1 के बाद आपको कितने जीरो लगाने पड़ेंगे, 3। ठीक है, इनके 10 लाख, 10 लाख आपके पास कितना होता है, 1 मिलियन, और साइंटिफिक नोटेशन में इसको हम लिख सकते हैं 10 पावर 6। अब पहले तो हमने कितना टाइम पढ़ना है, 1 मिलियन टाइम, वो हमने अपने लिए सही कर लिया। अब टाइम कितना लगता है एक दफ़ा पढ़ने में, एक दफ़ा पढ़ने में, ठीक है, टाइम, ठीक है स्टूडेंट्स, टाइम टेकन या फिर टाइम टेकन टू रिसाइट, रिसाइट, ठीक है स्टूडेंट्स, 1 टाइम। ठीक है, तो कितने लगते हैं, 5 सेकेंड, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5 सेकेंड। हमने कितनी दफ़ा फाइंड करना है, 1 मिलियन टाइम, तो यहाँ पर अब आपने क्या लिखना है, टाइम, टाइम, ठीक है स्टूडेंट्स, टेकन टू रिसाइट 1 मिलियन, 1 मिलियन टाइम, यानी कि 1 मिलियन टाइम में कितना लगेगा, तो हम क्या करेंगे, 1 टाइम में कितना लगता है, 5 सेकेंड, तो 1 मिलियन फाइंड करना हो तो 5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 मिलियन, इनके 10 पावर 6 के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा, 5 मिलियन आ जाएगा ना, यानी कि 50 लैक्स आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर आप इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में चेंज कर दें। ठीक हो गया, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर अब ये नोट करने वाली बात है कि यहाँ पर आपके पास जो टाइम गिवन है वो सेकंड में गिवन है। ठीक है, और टोटल जो है ना हमारे पास ये टाइम आएगा, तो मीन्स के ये सेकंड आपके पास आए हैं, क्या आए हैं, सेकंड। अब इन सेकंड्स को कन्वर्ट करना है हावर्स में, तो यहाँ पर लिखे टाइम इन हावर्स, तो वो क्या होगा, 5 मिलियन, ठीक है स्टूडेंट्स, डिवाइड 1 हावर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600, ठीक है, यानी कि 1 हावर इक्वल होता है आपके पास 3600 सेकंड्स के। एक घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं, मतलब कि 1 हावर में 60 मिनट और फिर 60 मिनट में 60 सेकंड, तो उसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आता है, यहाँ पर देखिए ये 1 हावर है ना, तो उसमें 60 मिनट और फिर जो है ना 60 मिनट में 60, 1 मिनट में 60 सेकंड, इससे 3600 आता है। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 3600 पे। ठीक है, जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो इससे आपके पास आएगा 1388.8, इनकी इस तरीके से चलता जाएगा। अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन में गौर करें ना, जो लिखा हुआ है राउंड ऑफ द आंसर डिस्कार्डिंग, ये डिस्कार्डिंग डेसिमल पार्ट, वो इसके लिए लिखा हुआ है। अब देखिए पॉइंट के बाद 8 है, मीन्स 5 से ग्रेटर है, तो इसको राउंड ऑफ कर देते हैं 1389, ये हमारे पास हावर्स आ जाएंगे। अब हावर्स को कन्वर्ट करना है डेज में। ठीक है, तो टाइम इन डेज, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 ना,
तो इसको हम 24 पे डिवाइड कर देंगे, 1389 बाय 24। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो अब इसको डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 58। ठीक है स्टूडेंट्स, मीन्स कि 58 डेज लगेंगे आपको कलमा पाक का कितनी टाइम रिसाइट करने में, 1 मिलियन टाइम रिसाइट करने में। ठीक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5। द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज, ये हमारे पास डिस्टेंस गिवन है। ठीक है, इनके अर्थ और सन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ये गिवन है। कितना गिवन है, 9.3225600 इंटू 10 पावर 7 माइल्स। इफ स्पीड ऑफ लाइट अप्रोक्सीमेटली, ये हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है कितनी है, 1.86 000 मल्टीप्लाई 10 पावर 5 माइल्स पर सेकेंड हो, कितनी पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर लाइट टू रीच द अर्थ, यानी कि लाइट को अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। कन्वर्ट द आंसर इन मिनट, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने आंसर किस में देना है, मिनट्स में देना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम डिस्टेंस लिख लेते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन। यहाँ पर देखिए सोल्यूशन, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन या फिर सन टू अर्थ। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, कितने हैं आपके पास, 9.3225600 मल्टीप्लाई 10 पावर 7। नाउ अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। क्या गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट में हमारे पास क्या है, 1.86 मल्टीप्लाई, ठीक है 1.86 और उसके बाद फिर हमारे पास 2 जीरो है, कितने 3 जीरो है सॉरी। तो इसको हम लिख लेते हैं 30 इंटू 10 पावर+5। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, आपको क्या करना है, टाइम फाइंड करना है, कितना टाइम लगेगा टी। और ठीक है, और वो टाइम भी आपने फिर बताना है आपने मिनट में ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हमें जो फार्मूला पता है उसको देख लेते हैं। वी नो दैट कि स्पीड का जो फार्मूला है, ठीक है, स्पीड आपके पास इक्वल होती है डिस्टेंस, ठीक है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस ओवर टाइम के। हमने क्या कैलकुलेट करना है, टाइम को, तो इस फार्मूले में क्या कर लेते हैं, यूँ इसको इंटरचेंज कर लेते हैं, टाइम यहाँ पर आ जाएगा और डिस्टेंस, ठीक है स्टूडेंट्स, ओवर स्पीड, ये बन जाएगा ना। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो आपके पास डिस्टेंस की वैल्यू क्या गिवन है, 9.3225600 मल्टीप्लाई 10 पावर 7 ओवर स्पीड आपके पास कितनी है, 1.86। ये ज़ीरो लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, अगर लिखना है तो लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी फिर लिखे हुए हैं ना, मल्टीप्लाई 10 पावर 5। ना अब यहाँ पर देखिए, ये ज़ीरो दो, इन दो ज़ीरो से काट दें, ठीक है, और ये 10 पावर 5 डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में शिफ्ट कर दें, तो आपके पास आ जाएगा 9/32256 ओवर 1.86 मल्टीप्लाई 10 पावर 7 इंटू 10 पावर-5। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। नाउ 9.32256 को डिवाइड कर दे 1.86 के साथ, तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो इससे आएगा 5.01 इंटू 10 पावर, बेस सेम पावर्स आपस में ऐड, तो 7 - 5। सो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5.01 मल्टीप्लाई 10 पावर 2। ठीक है, क्योंकि हमने सेकेंड्स फाइंड आउट करने हैं तो ये साइंटिफिक फॉर्म को स्टैंडर्ड में नोट चेंज कर दें। तो पॉजिटिव पावर है तो ये पॉइंट टूवर्ड द राइट 2 टाइम मूव कर दें, इनके 2 डिजिट्स, तो ये बन जाएगा 501। ठीक है,
ना ये आपके पास क्या आ गए हैं, सेकेंड्स। अब अगर हम क्वेश्चन को रीड करें, ठीक है, उसमें हमसे क्या टाइम किस में मांगा हुआ है, कन्वर्ट द आंसर इन मिनट्स। हमने आंसर को किस में कन्वर्ट करना है, मिनट्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास सेकंड आ गए। अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो हम सेकेंड्स को 60 पे डिवाइड कर देंगे, 1/60 मिनट यूँ। तो ये अब क्या बन जाएंगे, मिनट। यहाँ पर वही टाइम चल रहा है। तो 501 को 60 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास कितना आ जाएगा, 8.35 मिनट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।